हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 2 लाख नौकरियों का विज्ञापन अगले महीने से। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार की ओर से घोषित नियुक्ति वर्ष में बेरोजगारों को नौकरी देने की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। झारखंड में बड़े पैमाने पर 1 महीने के अंदर नौकरियों के लिए इश्तेहार यानी विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। नियुक्ति नियमावली में बदलाव के बाद सभी विभाग रेस हो गए हैं। नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के 455 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भी जेपीएससी को कर दी है। जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है, इसमें दंत चिकित्सक, सहायक प्रोफेसर और चिकित्सा पदाधिकारी के पद शामिल है। वहीं शुक्रवार को सारे विभागों को कार्मिक विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द वैकेंसी के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दे। अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग नियुक्ति के संबंध में आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं झारखंड में 5,24,000 सरकारी पद है, इसमें करीब 3 लाख पद खाली है। मद्य निषेध विभाग में करीब 50,000, जबकि शिक्षक के 1.25 लाख और वहीं कृषि विभाग में 3,500 और विधि विभाग में 4,000 से अधिक और स्वास्थ्य विभाग में 35,000 पद खाली है। वहीं पेयजल स्वच्छता विभाग में भी 34,000 पद रिक्त है और पुलिस महकमे में भी करीब 20,000 पद खाली है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुले स्कूल, विद्यार्थियों की उपस्थिति रही कम। इधर कोरोना महामारी के 3 महीने के बाद शुक्रवार से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालय खुल गए हैं। पहले दिन पढ़ाई को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। पिछले 30 अप्रैल से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद हो गए थे और विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए विद्यालय में प्रवेश कराया। हालांकि पहले दिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम रही, लेकिन जो भी विद्यार्थी स्कूल पहुंचे थे वे काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं स्कूलों के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सभी छात्रों ने अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लाकर विद्यालय में जमा कराया, तब उन्हें कक्षा में बैठने दिया गया। वहीं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों में काफी मायूसी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 2, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 5, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, रांची से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 28 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 5, धनबाद से 3, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 3, गिरिडीह से 1, खूंटी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 5 और साहिबगंज जिले से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 226 हो गई है, जिसमें बोकारो में 12, चतरा में 5, देवघर में 11, धनबाद में 16, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 13, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 3, गुमला में 5, हजारीबाग में 2, जामताड़ा में 3, खूंटी में 3 एक्टिव केस है, जबकि कोडरमा में 23, लातेहार में 5, लोहरदगा में 8, पाकुड़ में 4, पलामू में 2, रामगढ़ में 12, रांची में 55, साहिबगंज में 17, सरायकेला में 5 और सिमडेगा में 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 4 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो जिले में 1 मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी रुक रुक कर बरसेगी सावन की फुहार। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8 अगस्त तक झारखंड में बारिश जारी रहने का अनुमान है। आज और कल उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम में आए बदलाव का कारण बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और अगले कई दिनों तक बारिश जारी रहने का असर है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिले योगेंद्र, रिक्त पदों को भरने की मांग। इधर झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कल मुलाकात किया है। प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पद के सृजन कर रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन निकालने की मांग किए हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की अन्य समस्याओं जैसे गृह जिला में
ऐच्छिक स्थानांतरण, वर्ष 2018 नियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा संतुष्टि और योजना से गैर योजना मद में स्थानांतरण के साथ ही राज्य के अन्य कर्मियों की तरह एमएसपी प्रदान करने हेतु अपनी बात मंत्री के समक्ष रखी है और मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र भी सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएससी का वेतन रोकने का निर्देश। इधर पलामू जिले के नौडीहा और छतरपुर प्रखंड के पारा शिक्षकों की चयन की वैधता की जांच को लेकर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बैठक कर समीक्षा की है। वहीं आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में आयुक्त ने पारा शिक्षकों की चयन की वैधता की जाँच को लेकर रिपोर्ट तैयार कर समय पर जमा नहीं करने को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की है और इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। वहीं चेतावनी देते हुए रिपोर्ट तैयार कर 15 दिनों में जमा करने का सख्त निर्देश दिया है और निर्धारित समय तक रिपोर्ट नहीं देने की स्थिति में अन्य कड़े कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जिले में आज से चलेगा बीमा कराओ अभियान। एक राहत भरी खबर की ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने 7 अगस्त से 7 सितंबर तक 1 महीने का बीमा कराए अभियान और सुरक्षित भविष्य और सुखी परिवार को संचालित करने का निर्देश डीसी को दिया है। डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा है कि राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं और उनके पतियों को प्रमुखता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के साथ ही आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना है। इसके साथ ही इधर झारखंड में जल्द ही लगेंगे 36 नए ऑक्सीजन प्लांट। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि राज्य में जल्द ही ऑक्सीजन की किल्लतें दूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1222 नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की मंजूरी दे दी है। झारखंड में 36 नए प्लांट लगाए जाएंगे। इन्हें 15 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं का होगा बेसलाइन असाइनमेंट। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। अब स्कूल आने वाले सभी छात्र छात्राओं का बेसलाइन असाइनमेंट किया जाएगा। इसमें हर विषय के शिक्षक प्रत्येक 15 दिनों में संबंधित विषय में पिछली क्लास के प्रश्न के आधार पर छात्र छात्राओं के बेसलाइन की जांच करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर भी हर महीने के अंत में छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर जैक के समक्ष स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, 2 छात्र हुए बेहोश। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा 10वीं और 12वीं रिजल्ट प्रकाशन में विसंगतियों को लेकर गुरुवार को जैक के सामने धरना प्रदर्शन किया है। स्टूडेंट्स ने कहा है कि जैक की गलतियों के कारण छात्रों का भविष्य अधर में है, जिसका संज्ञान न सरकार ले रही है और न ही शिक्षा विभाग ले रहा है। मजबूरी में स्टूडेंट्स को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान जैक के पदाधिकारी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने वाले हो जाए सतर्क। इधर बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। नगर निगम की टीम इसके लिए अभियान चलाएगी और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को रांची नगर निगम की ओर से तंबाकू वेडर लाइसेंसिंग पर हुई कार्यशाला में निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने ये बात कही है। साथ ही इधर सचिवालय में बारकोड स्कैनिंग के बाद होगी एंट्री। झारखंड में सीएम सचिवालय प्रोजेक्ट भवन सचिवालय की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां पाए जाने के बाद नए सिरे से सुरक्षा की प्लानिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक डीआईजी की अपनी पहली रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार को गिराने की साजिश का मामला। रांची पुलिस पूछताछ में आया सिर्फ 3 विधायकों के नाम। इधर झारखंड सरकार को गिराने की साजिश में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे रांची पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में आरोपियों ने सिर्फ 3 विधायकों के नाम ही बताया है। अब ऐसे में सामने आए तथ्यों के आधार पर 15 जुलाई को दिल्ली जाने वाले तीनों विधायकों का आरोपी बनना तय माना जा रहा है। शुक्रवार को कोतवाली थाने में आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण कुमार महतो से सदर डीएसपी प्रभात रंजन
रावर ने पूछताछ की है। वहीं इधर निकी प्रधान और सलीमा टेटे को मुख्यमंत्री देंगे 50-50 लाख रुपए। इधर टोक्यो ओलंपिक में भले ही भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक नहीं जीत सकी, लेकिन पिछले बार की चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन टीम को जिस तरह से टक्कर दी वे काबिले तारीफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को सलाम किया है। उन्होंने टीम में शामिल झारखंड की बेटी निकी प्रधान और सलीमा टेटे की जमकर तारीफ की है। बताते चले इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टोक्यो में झारखंड की बेटियों के प्रदर्शन से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि हमारी दोनों बहनों ने भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन में अद्भुत योगदान किया है। इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने निकी प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआईटी में पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए आवेदन 10 अगस्त तक लिया जाएगा। बता दें इधर बीआईटी मेसरा में वर्ष 2021 में पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर वेतन भुगतान नहीं, रिम्स प्रबंधन ने 700 कर्मियों का सेवा समाप्त करने का जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच से मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए रिम्स प्रबंधन ने विज्ञापन निकालकर आउटसोर्सिंग के तहत प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से 700 से ज्यादा कर्मियों की बहाली की है। वहीं आधे से ज्यादा कर्मियों को अब तक 3 महीने काम करने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया है, जबकि अब प्रबंधन ने सभी की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इधर बता दें बिना जन्म प्रमाण पत्र के नामांकित बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाएंगे हेडमास्टर। बताते चले कि इधर सरकारी स्कूलों में बिना जन्म प्रमाण पत्र के नामांकित बच्चों का सर्टिफिकेट हेडमास्टर अब बनवाएंगे। ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका निबंधन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी डीओ को ये निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड के विद्यार्थियों ने केयू में किया 4 घंटे तक प्रदर्शन। बीएड सेमेस्टर 4 में आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को एडमिशन और परीक्षा शुल्क में छूट से वंचित रखने पर शुक्रवार को कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की गई। विद्यार्थी 4 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय ने बीएड सेमेस्टर 4 के वैसे छात्रों को परीक्षा शुल्क में 600 रुपये और एडमिशन शुल्क में 15% तक की छूट की सूचना जारी की है, जो ई कल्याण स्कॉलरशिप से वंचित है। वहीं बता दें कुलपति ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं छात्रों ने कहा कि अगर छूट नहीं दी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इधर वकीलों के पास जाकर उनकी समस्याएं दूर करेगी बार काउंसिल। राज्य के वकीलों की समस्याएं जल्द निपटाने को लेकर झारखंड बार काउंसिल अभियान शुरू करने जा रही है। इसका नाम बार काउंसिल आपके द्वार दिया जाएगा। इसके तहत काउंसिल की टीम राज्य के सभी जिलों के बार संघ में जाकर वकीलों की समस्याएं सुनेगी और उसका तत्काल निपटारा किया जाएगा। जिला बार संघों और जिलों के वकीलों को अपनी समस्याएं लेकर रांची के झारखंड बार काउंसिल कार्यालय में अब नहीं आना पड़ेगा। साथ ही इधर कई जिला बार संघों ने वकीलों के लिए मेडिक्लेम जैसे सुविधाएं शुरू करने की मांग की है, जबकि कई वकीलों का कहना है कि उन्हें भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद वकीलों और उनके परिजनों का समुचित इलाज हो सके। साथ ही इधर बता दें जिलों को दी गई 2 लाख से अधिक कोविशील्ड टीके की डोज। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों को मिलाकर करीब 2,74,480 कोविशील्ड का टीका उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार ने नियोजन नीति में खतियानी आहारता समाप्त कर लागू कर दिया कागजी आहारता। इधर वर्तमान सरकार ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर खतियानी आहारता को खत्म कर दिया है, वहीं कागजी आहारता को लागू कर दिया है। झामुमो महागठबंधन सरकार ने अपनी चुनावी नारों में बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति निर्धारित करने की बात कही थी, लेकिन नियुक्ति नियमावली में संशोधन इन वादों के बिल्कुल उल्टे हैं। वहीं बताते चले इधर आजसू ने कहा है कि वर्तमान सरकार का ये निर्णय जन आदेश के साथ धोखा है। वहीं इधर मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने की मांग। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पलामू प्रमंडल की आवाज बन रहे हैं। मंत्री ने पलामू प्रमंडल सहित चतरा, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा के छात्रों की हित का ख्याल करते हुए मगही और भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मुख्यमंत्री से मांग की है। इस संबंध में मंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर मिलकर वार्तालाप किए हैं और साथ ही मांग पत्र भी सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सामान्य वर्ग को 3rd और 4th ग्रेड
ग्रेड की नौकरी तभी जब मैट्रिक और इंटर की शिक्षा यहीं से। एक बड़ी खबर की झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही राज्य सरकार की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी। वहीं आपको बता दें, आरक्षित श्रेणी के एसटी, एससी, ओबीसी अभ्यर्थी झारखंड के या फिर देश के किसी भी राज्य से मैट्रिक इंटर पास किया हो तो भी वे नौकरी के पात्र होंगे। इधर झामू महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि वर्ष 2021 को राज्य सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। अब नई नियोजन नीति के जरिए सरकार उस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चली है। जिसकी झारखंड में ना भी गड़ी होगी उसे ही झारखंड में नौकरी में स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के आदिवासी, मूलवासी और दलित और पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है।